चाहे लड़की हो या लड़का हो, अपनी शादी को लेकर सभी एक्साइटेड होते हैं और अपने साथी को देखने की तमन्ना रखते हैं शादी से पहले कि मेरा साथी आखिर कैसा होगा। शादी से पहले एक युवक को एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी उम्र अभी 14 साल थी। बड़ी कमसिन उम्र, बहुत ही खूबसूरत, सांवला कलर था, मगर बड़ी-बड़ी आँखें उसे लुभा लेती हैं और वो लड़की को पसंद कर लेता है। बहुत खुश होकर घर पहुंचता है और अपने माँ-बापों से हाँ कर देता है। माँ-बाप भी हँसी-खुशी उस लड़की के साथ में उसकी शादी करा देते हैं। अब बारी थी सुहागरात की। सुहागरात की सेज पर जब उस लड़की को, दुल्हन को बिठाया जाता है, उसे देखता है, उसका घूंघटा उठाता है, तो उसके भी होश उड़ जाते हैं। उसे देखकर काफ़ी खुश होता है कि मेरे घर में इतनी सुंदर दुल्हन आई है। गाँव में भी काफ़ी चर्चा हो रही थी कि उस युवक की जो दुल्हन आई है बेहद खूबसूरत है। मगर अचानक 6 महीने के अंदर उस युवक की मौत हो जाती है और जो दुल्हन है वो विधवा हो जाती है। काफ़ी दुख होता है, परिवार को भी दुख होता है, गाँव वालों को भी दुख होता है। सभी गाँव वाले मिलजुल कर ये सोचते हैं कि इसकी शादी करा दी जाए। उस लड़की से पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी करा दी जाए, तो वो हाँ में जवाब दे देती है और वो लड़का भी बता देती है। जिस लड़के से वो बताती है, उसी लड़के से उसकी शादी करा दी जाती है। वक्त ऐसे ही बीतता है और 6 महीने में फिर से वो एक बार विधवा हो जाती है। गांव वाले काफी परेशान होते हैं, रिश्तेदार सभी परेशान होते हैं। अब उस लड़की से फिर से पूछा जाता है, क्योंकि कम उम्र थी, अभी उसकी उम्र ठीक से 15 साल भी नहीं हो पाई थी और 15 साल की उम्र से पहले ही वो 2 बार विधवा हो चुकी थी। फिर से उससे पूछा जाता है कि किसी से तुम्हें शादी करनी है तो बता दीजिए, वरना हम लड़का ढूंढते हैं। वो फिर से बताती है और जिस लड़के से बताया जाता है उससे फिर से उसकी शादी करा दी जाती है। मगर उसकी बदनसीबी कि फिर से एक बार 6 महीने से पहले ही वो विधवा हो जाती है। एक के बाद एक हर 6 महीने से पहले ही दूसरी शादी कर दी जाती है। इस लड़की का नाम था लालावन और ये लड़की पंजाब के भटिंडा की रहने वाली थी। लगातार एक के बाद एक 16 शादियां होती हैं और 16 के 16 पति मौत के आगोश में चले जाते हैं। यानी कि 5 साल में वो तकरीबन 16 बार विधवा हो चुकी थी। सभी लोग परेशान थे और सोच रहे थे कि कोई वास्तु दोष है जिसकी वजह से इसका पति कोई बचता नहीं है। अब बारी थी 17वें पति की। 17वीं बार फिर से वो शादी करती है और शादी करने के महज 6 महीने के बाद में फिर से वो पति खत्म हो जाता है। मगर इस बार पुलिस सचेत थी। पुलिस को लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जो बार बार इसका पति खत्म हो जाता है। पति जैसे ही खत्म होता वैसे ही उसे तुरंत क्रियाक्रम के लिए ले जाया जाता था और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। मगर 17वें पति को जैसे ही वो अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तुरंत उसको वहां से पुलिस शव को कब्जे में ले लेती है और कब्जे में लेने के बाद में पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम में खुलासा होता है कि जिस युवक की मौत हुई थी वो जहर के कारण मौत हुई थी। जहर के कारणों का पता लगाया जाता है कि उसने कल क्या खाया था मरने से पहले। तो घर में ही जो बना था वो उसने खाया था, जिसमें जहर भी मिला हुआ था। लालावन को पुलिस हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद में उससे पूछताछ की जाती है। पहले तो वो इधर उधर की बात बनाती है, मगर वो चौंकाने वाला फिर खुलासा करती है। वो बताती है कि एक एक करके 17 पतियों को उसने किस तरह से मौत के घाट उतारा था। वो बताती है कि जब वो 14 साल की उम्र में थी तो उसकी कच्ची उम्र में शादी कर दी गई, मगर उसे सेक्स करने की लत लग चुकी थी और वो 6 महीने से ज्यादा कोई भी पति रखना नहीं चाहती थी। उसका मन भर जाता था, जिसकी वजह से वो एक के बाद एक पति की तलाश करती रहती थी। जब पति जिंदा होता था उससे पहले ही दूसरे पति की तलाश कर लेती थी। अपने झांसे में लेने के बाद में उससे शादी के वादे भर लेती थी और पहले पति को वो जहर देकर मौत के घाट उतार देती थी। और इसी तरह से उसने लगातार 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वैसे तो इस सीरियल किलर
लालावन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर 1951 में ऑस्ट्रेलिया के अखबार में 8वें पेज पर यह खबर छपी थी, जिसमें हैरानी जताई गई थी कि 16 कत्ल करने के बाद भी महिला को पकड़ा नहीं जा सका था और 16 कत्ल वो आसानी से करती चली गई। अगर 17वें कत्ल का पोस्टमार्टम ना किया जाता, अगर पुलिस सचेत ना होती, तो वो 17वें कत्ल करने में भी सफल हो चुकी थी।